हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। और आज से मैं एक डीयू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें डीयू के बारे में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक कि आप डीयू में एडमिशन लेने तो जा रहे हैं, ठीक है, और जिनको मिल भी रहा है बहुत अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स है तो आपके मिल भी रहा है। बट आप डीयू ही क्यों ले रहे हैं? आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको बीएचयू भी मिल रहा है, अदर यूनिवर्सिटी भी मिल रही है। वाई यू आर टेकिंग डीयू? ठीक है, तो आप जब डीयू में जाएं तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके आपके फायदे उठाने हैं। मतलब क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं डीयू में जाने के। देखो, ऐसा नहीं है कि हर मतलब कहते हैं ना कि हर एक आदमी में अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों होती हैं। वैसे ही यूनिवर्सिटी है, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों है। अब क्या ज्यादा है वो डिपेंड करता है, तो इसीलिए डीयू का बहुत बड़ा नाम है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज टू टेक एडमिशन इन डीयू। मतलब डीयू में एडमिशन लेने के बाद आपके पास क्या एडवांटेज रहते हैं, और जल्दी हम डिसएडवांटेज की भी बात करने वाले हैं। उसके बाद और भी टॉपिक्स आते रहेंगे, तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल यदि अभी तक आपने नहीं किया है। चलो फिर, तो पहला एडवांटेज सबसे बड़ा जो डीयू का आता है हमारे सामने, वो क्या आता है आपको पता है कि हमें दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक एडवांटेज है। अब आप कहोगे सर दिल्ली जाने में क्या? देखो, जब आप दिल्ली जाते हो, वहाँ के माहौल, वहाँ थोड़ा सा पढ़ते हो, माहौल देखते हो, तो वहाँ पे आपको जो दिल्ली के लोग हैं उनका माइंडसेट पता चलता है। माइंडसेट का मतलब, वहाँ आप उन लोगों से बातें करो। ऑब्वियस बात है, डीयू में आपके दिल्ली के जो स्टूडेंट होंगे ही, राइट। आपको अपने देश की राजधानी दिल्ली, आप जानते हो ना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो आपको अपने देश की राजधानी के लोगों का माइंडसेट पता पड़ेगा, और आपको ये पता पड़ेगा कि आप कितने पीछे हो। आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी कि मैथ्स के फील्ड में अभी मैं आपसे पूछूं, आप मैथ्स से एमएससी करने जा रहे हो, इसके बाद क्या ऑप्शन है, तो मोस्टली लोग दो ही चीजें कहेंगे, या तो जॉब या फिर पीएचडी। बट आपको ये नहीं पता है, आप डीयू में पढ़ने के बाद इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे भाई अब जाना कहाँ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो बाद में कंफ्यूज हो गए कि भाई अब मैं जाऊं कहाँ। ठीक है, तो ये आपको एक्सपोजर मिलता है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो आपका हुआ एक्सपोजर। आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। आप बड़े बड़े लोगों, मतलब दिल्ली में सीन क्या है, आप जहाँ पे रूम भी लोगे ना, मतलब जैसे होता है क्या है, हम अपने यहाँ हैं, ठीक है, सपोज आप एक टाउन में रहते हैं या फिर किसी अदर स्टेट में रहते हैं, और वहाँ पे भी एक छोटे से टाउन में रहते हैं। तो वहां पे आप एमएससी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पूरे मोहल्ले में कोई एमएससी नहीं कर रहा हो, और यू आर इन वेरी गुड पोजीशन। तो आपको कोई आप किस मतलब, वो लोग तो आपको आपसे गाइडेंस ले लेंगे, आप किससे गाइडेंस लोगे नहीं पता। बट दिल्ली में क्या है, आप कहीं पे भी रहो, आसपास आपसे बड़ा लेवल का कोई ना कोई रह रहा होगा जो आपको गाइड कर देगा कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। आप यदि उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ यार ये सही बंदा कह रहा है। समझ रहे हो? तो एक्सपोजर मिलता है दिल्ली में, जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, ठीक है, और बहुत कमा भी रहे हैं। तो आप लोग उनसे जब सीखेंगे कि ओनली पीएचडी इज नॉट द गुड थिंग, और पीएचडी करना भी अच्छी बात है। मतलब जब आप पीएचडी स्टूडेंट से मिलोगे, जब आप डीयू में पढ़ने जाओगे, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट आपकी डाउट क्लास लेते हैं, उनसे जब बात करोगे, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पीएचडी, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पीएचडी, ठीक है, क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, जॉब करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ एक्सपोजर, डीयू में जितना एक्सपोजर है ना वो कहीं नहीं है। ठीक है, आगे बात करना है डाइवर्सिटी। ये दोनों पॉइंट एक तरीके से आपने सुने भी होंगे कि डीयू में डाइवर्सिटी बहुत है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप भाई सब कि वहां गए और बहुत लोगों से बातें कर ली बस डाइवर्सिटी हो गया, नहीं। डीयू में 450 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक स्टेट छूट जाए। हर स्टेट के बच्चे आपको मिलेंगे। आपको वहां से ये पता चलेगा कि भाई आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ बहुत अच्छा पढ़ के आए हो और फिर भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग फॉरेन से भी पढ़े हुए होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको नीड है शायद एमए मास्टर्स की। तो ये भी होता है। तो आप उनसे बात करोगे, बहुत सारा फॉरेनर्स भी आपको मिलेगा डीयू में, जिससे आप ये जान पाओगे कि भाई क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, ऑटोमेटिक अच्छी होगी, आप ट्राई करोगे तो। यदि आपको ट्राई नहीं करना वो बात अलग है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आपको 450 लोग मिलेंगे जिनकी थिंकिंग अलग है, जिनकी पढ़ने की स्टाइल अलग है। आप उनसे बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, भाई तुम कैसे करते हो कवर, क्योंकि एमएससी इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, आप डीयू से कुछ भी कर रहे हो, इजी नहीं है। तो आपको पढ़ने का एक टैक्टिक्स आना चाहिए, टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं, पढ़ते भी बहुत हैं। डीयू में एडमिशन लेना आसान काम नहीं है, टॉपर्स होते हैं सब।
तो आपको वहां पे अपनी औकात भी पता, मतलब ये मैं थोड़ा सा गलत वर्ड बोल रहा हूँ बट ये एक हिट करने वाला वर्ड है, सीधे डायरेक्ट दिल पे लगे। या फिर आपको इमेज आपकी पता चल जाएगी भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, ऐसे बोल दूं, ठीक है। या फिर आपकी औकात पता चल जाएगी कि आप हो सकता है कि अपने टाउन के शहर के टॉपर हूँ, बट वहां जाके आपको पता चलेगा कि यस देर आर सो मेनी टॉपर्स इन दैट सेक्शन, ओके, और इन योर क्लास, और आप वहां पे उसके बीच में कहीं नहीं हो, आप सबसे पीछे हो। सो ये रियलिटी चेक जो है ना वो आपका डीयू में होगा, क्योंकि वहां पे वन ऑफ द बेस्ट लोग आए हुए होंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देंगे इन पढ़ाई में, इन सेंस में, थिंकिंग क्या होनी चाहिए, जब मारपीट हो रही हो तब क्या सोचना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत लोग कहते हैं कि जैसे एक सुना होगा आपने कि तुमने पढ़ाई तो बहुत कर ली पर मेहनत नहीं सीखे, तो वो डीयू बनाती है। डीयू आपको पढ़ाई भी देगी और साथ में आपको सिखाएगी कि कैसे लाइफ जीनी होती है, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डीयू एंड दीज आर द, मतलब लाइक बहुत रेयर यूनिवर्सिटी में ये दोनों बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, थर्ड नंबर तो सब लोग जानते हैं, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी, आप कोई भी कॉलेज से, ठीक है, टॉप का टैग मिलेगा आपको, डीयू का टैग मिल जाएगा। और डीयू का टैग मिलना अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यदि आप डीयू के स्टूडेंट हैं और किसी से आप कहते हैं, आप कोई पूछता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, डीयू, तो शायद ही है कि वो अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहेगा, क्योंकि डीयू का इतना रेपुटेशन बना हुआ है कि एक गुड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और आसान नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों को इसमें एडमिशन मिलता तक नहीं है। सो द रेपुटेशन ऑफ डीयू इज वेरी हाई, ओके। सो फोर्थ पॉइंट, जब आप डीयू में एडमिशन लेते हैं तो आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, यदि आपको नॉर्थ में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो इसका मतलब है, आप समझ लीजिए आप अपने आप में तोप हैं, तोप इन द सेंस 30 मार्क का, ठीक है। तो यदि आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो अपने आप में एक ब्रांड है हिंदू कॉलेज, ठीक है, अपने आप में ब्रांड है। एक हंसराज कॉलेज, स्टीफन अपने आप में ब्रांड है। ये बात नहीं है कि आपको यदि साउथ में भी मिलता है तो साउथ में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका नाम बहुत है, बैंकी कॉलेज बहुत फेमस है, ठीक है, एलएसआर बहुत फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे नाम नहीं है, नाम बहुत कॉलेजेस का है, बट डिपेंड करता है कि आप पढ़ किस में रहे हो, ठीक है। तो कॉलेज अपने आप में एक ब्रांड बने हुए हैं डीयू में, और वो टाइटल भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल हंसराज में आपको पता होगा कि एसआरके, सबने सुना होगा, द सुपरस्टार ऑफ इंडिया, मिस्टर शाहरुख खान, ठीक है। तो ये आपके हंसराज से पड़े हुए हैं और हंसराज में बॉल पे इनका नाम है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी लाइक द ग्रेट लेजेंड्स एंड ग्रेट सेलिब्रिटी, जो भी बहुत ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हों या फिर पॉलिटिशियंस हो, वो डीयू से पढ़ के निकले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग देश के और बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंचे हैं, तो डीयू ने इस लेवल का नाम उठाया है, ठीक है। तो चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे स्टीफन हो, चाहे हंसराज हो, ये कॉलेज ने लोगों को बनाया है, समझ रहे हो। तो उस लेवल के कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत ऊंचे लेवल और बहुत अपर लेवल की आपको जो एजुकेशन है वो मिलने वाली है। तो वही मैं सेकंड, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई एजुकेशन जो लेवल मिलेगा आपको, चाहे आप यूजी में चाहे, चाहे आप पीजी में चाहे, किसी में भी जाए, एजुकेशन ऑन टॉप, मतलब जो पढ़ाई का लेवल है वो मैं मानता हूँ आप कभी भी कमी नहीं निकाल पाओगे। हाँ देखो, 1% एरर सब में होता है, आपको एक दो प्रोफेसर ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं, बाकी 99% प्रोफेसर आर वेल एंड गुड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, आपको मतलब इतना डीप पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा यार इतना मैथ्स ये होता है, अभी तक तो हम फालतू की चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार मैथमेटिक्स कुछ अलग ही होती है, बट अभी तक हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये फील होगा, ठीक है। और जो प्रोफेसर्स हैं वो वेल एंड गुड है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईएससी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, पीएचडी करे हुए हैं। सो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं डीयू के वो बहुत वेल एजुकेटेड है, मतलब पीएचडीज है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर कंप्लीटेड हिज पीएचडी। सो इट्स ग्रेटफुल टू वॉच हिज लेक्चर्स, मतलब लाइक उनकी क्लास लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और सीखना कि व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोफेसर, मतलब आपने छोटे मोटे कॉलेजेस के प्रोफेसर जो देखे ना वो नहीं होता है, वहां जब जाएंगे तो एक अलग सा फील आएगा, एक अलग सा मोटिवेशन आएगा कि यार अब तो प्रोफेसर ही बनना है, समझ रहे हो। तो वो एक एजुकेशन जो देने का तरीका है प्रोफेसर का, 1 घंटे की क्लास में इतना कुछ बता देना है, वो आपको डीयू में बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इंफ्रा जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इंफ्रा अच्छा नहीं होता है, गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी में तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं है। तो उसके लिए वेरी गुड, मैं मतलब जस्ट वेरी गुड कहूंगा, आप खुद पहुंचिए आपको समझ में आएगा। फुल्ली एसीज रूम है एंड फुल्ली फर्निचर्ड है, मतलब कोई कमी नहीं है,
कोई कमी नहीं है, आपको पढ़ने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इंफ्रा की वजह से आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, कोई तकलीफ नहीं होगी। इट्स लाइक लाइब्रेरी तो एक समझ लो एकदम मतलब A1, मतलब A1 कैटेगरी की, ठीक है। सो जो लोग DU से पढ़े हुए हैं उनको पता भी होगा। बाकी आप लोग अभी PG का अलग होता है डिपार्टमेंट, सो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, आप लोग कभी गए हो कि नहीं, बट यस लाइब्रेरी इज टू गुड, टू गुड, ओके। एंड वन मोर थिंग, आपको कॉलेज लाइब्रेरी अलग मिलेगा एंड डिपार्टमेंट लाइब्रेरी का कार्ड अलग मिलेगा। सो दीज आर ऑल्सो टू थिंग्स, ओके। सो इसका भी ध्यान आपको रखना है कि भाई कॉलेज लाइब्रेरी और दोनों लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो। तो कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है, तो आप इस लेवल से समझ सकते हो कि भाई कॉलेज भी टॉप क्लास में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्या क्या नहीं लिखा है अभी। देखो, दिल्ली का एक्सपोजर मिलेगा, पहली चीज डाइवर्सिटी मिलेगी, टॉप कॉलेज का टैग मिलेगा, कॉलेज जो उनके ब्रांडेड कॉलेज है उनका टैग मिलेगा आपको, एजुकेशन एक नंबर है ही, इंफ्रा एक नंबर है ही, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे मन में आ रहा है वो ये कि दिल्ली घूमने का मौका मिलेगा। मतलब जिंदगी में हम लोगों की ख्वाहिश रहती है कि अपनी राजधानी को, लाल किला देखें, ठीक है, और कुतुब मीनार देखें। हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं इतिहास की बुक में, हिस्ट्री बुक्स से ये सब होता है, आप वो सब लाइव देख सकते हैं, ठीक है। लाल किला देख सकते हैं। 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर, अभी 15 अगस्त निकल के चुका है, हो सकता है आपने इस साल का मिस कर दिया हो, बट प्राइम मिनिस्टर स्पीच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर स्पीच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, आप घूम सकते हैं। आप मतलब देखो, दिल्ली में घूमने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं ऐसी चीज़ नहीं बता रहा। बट आप लोग ये जो मेन चीज़ें हैं जो आपको घूमनी चाहिए, लोग घूमते नहीं है, बट मेरा मेरा काम है बताना। तो आप प्रेसिडेंट का हाउस देख सकते हैं, वो भी आपके पास चॉइस है, फॉर्म फिलअप होता है फरवरी में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यार, अभी मेरे को हुमायूं टॉम देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आप अक्षरधाम देख सकते हैं। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो आप दिल्ली में देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर यार पढ़ाई करें या देखें, देखो भाई सैटरडे संडे की आपकी क्लास ऑफ होती है, तो आप किसी दिन एक देख सकते हैं। भाई इतना भी पढ़ाई नहीं करना है कि पागल हो जाना है, राइट। तो आप लोग अपना थोड़ा सा चिल भी करना है, अपना दोस्ती बनाइए और दोस्त बनाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज रहेगा, दिल्ली घूमिए, दिल्ली घूमने के लिए भी है, ओके। सो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ। तो ये आपके थोड़े से बेनिफिट्स जो मैं लेके आया था, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी नॉर्थ कैंपस का एक और बेनिफिट है, मतलब लाइक अभी आप कहोगे सर मैं तो दी हूँ, तो मैं ये नहीं बताऊंगा। बाकी हम जब नॉर्थ कैंपस की वीडियो डिस्कस करेंगे तब ये बेनिफिट बताएंगे। बाकी और मैं सोच रहा हूँ, मैं इतने तो लाया ही था, और कोई रह गया हो आप लोग के मन में हो कोई डाउट तो आप जरूर पूछिएगा। बाकी मैं जब DU में गया था तो मैं इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लेके तो नहीं गया था, मैं बस इतना लेके गया था कि भाई एक्सपोजर तो मिलना चाहिए, मुझे कुछ सीखने को मिलना चाहिए, और एजुकेशन को लेके। बाकी मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली DU में, तो मैं बहुत खुश रहा, ठीक है। और एक वन वन एंड लास्ट, DU में आपको जॉब्स भरमार हैं, मतलब यदि आप जॉब्स में जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो। दिस इज द बेनिफिट जो अदर यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता इतना है जो DU में है। DU से पढ़ने का एक बेनिफिट ये है कि यदि आपको स्विच करना है किसी कंपनी को, किसी कंपनी से तुरंत, तो आप स्विच कर सकते हो, ये TCH है, ठीक है। सो स्विच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंपनी है। आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे, हो सकता है आपका 6 मंथ में पैकेज डबल हो जाए, या डबल तो रेयर होता नहीं है, 50% तक बढ़ सकता है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली यदि आप बहुत अच्छे हैं तो डबल भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डबल हो नहीं सकता। यदि आप 5 LPA से स्टार्ट किए, मे भी आपका 10 LPA हो जाए इन अदर कंपनी, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ DU, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओनली ये देखती हैं कि आप किस कॉलेज से हैं। यदि आप नॉर्थ के किसी कॉलेज से हैं तो डायरेक्टली वो इंटरव्यू को प्रेफर कर लेती हैं, टेस्ट तक नहीं लेती। सो मेरे साथ के 2 स्टूडेंट थे, मतलब मेरे साथ के क्लासमेट कहूँगा, स्टूडेंट नहीं, तो क्लासमेट जो थे उनके 2 लोगों का, दोनों ही हंसराज से थे, दोनों का, आप ध्यान सुनना, दोनों का टेस्ट तक नहीं हुआ था, डायरेक्ट उन्होंने इंटरव्यू प्रेफर कर लिया था। सो कंपनीज भी जानती हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ दैट कॉलेजेस, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके बेनिफिट्स DU में पढ़ने के क्या होने वाले हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको, मतलब मुझे नहीं लगता किसी अदर यूनिवर्सिटी में इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है, जब किसी यूनिवर्सिटी के मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ तो उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा कि उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसमें एडमिशन लेने के डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। बाकी और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बाकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो तो मिलेंगी आपको, जैसे टॉपर्स, सब टॉपर्स के साथ ही पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, वो सब मैंने बता ही दिया। बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट्स फॉर DU, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेनिफिट्स का फायदा उठाइएगा, ठीक है। टॉप क्लास, हर चीज टॉप क्लास आपको मिलने वाली है। सो बी रेडी, एंड जो मिल रहा है उसका यूज करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, टाइम मैनेजमेंट बना के अपना पढ़ाई करना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो भी DU में एडमिशन लेने जा रहा है।
आई विश आप लोग बहुत अच्छा CGPA लाएं, ठीक है। और आपको जो चीज़ें, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए हो, कमेंट जरूर करें यदि आपको कोई डाउट है। थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।